हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पण अहिरवाल फिर दोबारा आपके सामने एक नई व्लॉग में। तो गाइज ओम नमः शिवाय, चलो व्लॉग बनाएं। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किल जॉब्स, नॉन स्किल जॉब्स के बेनिफिट क्या क्या हैं और आप कैसे ये जॉब्स ले सकते हैं। तब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, कोई भी कंट्री से हो, चाइना से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी हो, तो सब स्टूडेंट 12th के बाद ये सोचते हैं कि स्किल जॉब, नॉन स्किल जॉब होती क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्या हमें ये वाली जॉब्स, स्किल जॉब्स या नॉन स्किल जॉब्स, हमें पीआर में बेनिफिट करने वाली है या नहीं करने वाली। क्योंकि जब हम 12th के बाद आते हैं, सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्टडी खत्म करना और उसके बाद पीआर लेना और सक्सेसफुल होना ही होता है। देखो, अगर आपको अच्छी गाइडेंस नहीं होगी तो आपको लास्ट में जाके लॉयर्स को पैसे देने पड़ेंगे या जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको पैसे देके आपको शो करनी पड़ेगी कि हमारे पास बी कैटेगरी जॉब है। अब बी कैटेगरी जॉब के भी मैं हल्की सी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बी कैटेगरी जॉब्स होती हैं जो सुपरवाइजर या मैनेजर्स की जॉब होती हैं। तो अगर वो लेने के लिए आपको लॉयर्स को पैसे देने पड़ेंगे। कंसल्टेंट्स पैसे लेते हैं कि 15,000 दो, $20,000 हमें दो ताकि हम आपको पेपर्स में दिखा सके कि आपके पास ये जॉब्स हैं, और एक्चुअली वो आपके पास जॉब्स होती भी नहीं है। तो इन सब चीजों से बचकर तो मैं आज आपको पहले तो गाइडेंस देने वाला हूँ कि स्किल जॉब्स क्या होती है, नॉन स्किल जॉब्स क्या होती है। एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये जॉब्स है क्या, कैसे आप ले सकते हो आफ्टर 12th, और इनकी सैलरीज क्या होती है। अगर आप स्किल जॉब लेते हो तो उसकी कितनी आपकी सैलरी होगी, नॉन स्किल जॉब लेते हो तो उसकी क्या सैलरी होगी। ऑफ कोर्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तब आपको स्किल जॉब मिल जाती है और नॉन स्किल जॉब मिल जाती है तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट होता है स्किल में वो अब बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी ज्यादा होती है स्किल वालों की। नॉन स्किल वालों की इतनी सैलरी नहीं होती, तो आपकी मिनिमम वेज ही होती है। उसके बाद आपका टैक्स ब्रैकेट इतना हाई नहीं जाता। वो भी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए दिखाऊंगा कि कैसे टैक्स ब्रैकेट चेंज होते रहते हैं और आप लास्टली आपकी सेविंग्स कितनी होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप हायर होते हो और आपको बताया जाता है कि आपकी सैलरी $40,000 ईयरली है, तो $40,000 आपके अकाउंट में नहीं आने वाली। उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं यहाँ पे, फेडरल टैक्सेस और प्रोविंशियल टैक्सेस। वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको मैं दिखा दूंगा कि किस हिसाब से टैक्सेस लग रहे हैं। तो टैक्सेस लगने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं वो आपकी एक्चुअल सैलरी है, और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस एंड ऑल निकल जाते हैं। वो तो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, स्किल जॉब्स होती क्या है, नॉन स्किल जॉब्स होती क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी अवेयरनेस हो, उनको भी पता चले, उनको भी नॉलेज आए कि ये चीजें होती क्या और लॉन्ग टर्म में हमें क्या बेनिफिट करने वाली है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम बात करते हैं स्किल जॉब होती क्या है और नॉन स्किल जॉब क्या होती है कनाडा में। तो गाइस स्किल जॉब कोई भी जॉब होती है जिसमें आपके पास एक स्किल है, आप एक अपनी स्किल यूज कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में और आप एक सर्विस दे रहे हैं लोगों को। जैसे कि वो इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, वेल्डर भी हो सकता है, प्लम्बर भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हो सकता है, एचवेक वाले भी हो सकते हैं। एचवेक वाले क्या होते हैं, जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग वाले होते हैं, वो भी हो सकते हैं। मैं आपको इन सारों के एडवांटेज बताऊंगा कि बाद में आपको फ्यूचर में क्या एडवांटेज करती हैं स्किल जॉब्स। जो सर्जन्स होते हैं वो भी स्किल जॉब्स ही मानी जाती है, बट उनको मैं अभी यहाँ पे नहीं रखूंगा क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे सर्जन बनना बहुत मुश्किल से आता है। कोई मेडिकल फील्ड में आते हैं तो वो पहले नर्सिस वगैरह के आते हैं, डॉक्टर बनने के एम से नहीं आता, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव स्टडीज होती हैं। और अगर कोई बनना भी चाहता है, वो एक तो बहुत अच्छी फैमिली से होते हैं इंडिया से, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, उनका बजट बहुत हाई होता है, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं एंड फिर सर्जन बनते हैं। वो भी स्किल जॉब है, बट उसको मैं स्किल में नहीं एक प्रोफेशनल जॉब में रखूंगा। ठीक है गाइस, और मैं ऐसे ही इंजीनियर्स को भी एक प्रोफेशनल जॉब में रखूंगा, उनको इस चीज में काउंट नहीं करूंगा। स्किल जॉब में हम काउंट करेंगे ये जॉब्स जो हर एक स्टूडेंट 12th के बाद अगर आता है और एक नॉर्मल फैमिली से है, वो ये सारी जॉब्स कर सकता है, इसकी एजुकेशन ले सकता है कनाडा में और ऐसी जॉब्स अच्छी करके पैसे कमा सकता है। जैसे कि मैं बता दूं, इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, आपको यहाँ पे कोर्स करने, इलेक्ट्रिशियन के कोर्स होते हैं 2 साल के, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको जॉब्स मिल जाती हैं। ऐसे ही प्लम्बर हो गया, वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, या पेंटर हो गया, या फिर बेसमेंट रेनोवेशंस वाले हो गए हैं, ये सारी स्किल जॉब्स हैं। पर इन कई चीजों में आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, मतलब आपको किसी के पास जाकर किसी कंपनी में आपको कुछ साल या फिर कुछ महीने की, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाने वाला कि किस में कितनी आपको अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन करना पड़ता है, बट हाँ आपको कई कोर्सेज में अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी होती है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। पर हाँ, अप्रेंटिसशिप तब आप कर रहे होगे तब भी आपको पैसे मिलेंगे, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे दे रहा होगा और आप साइड बाय साइड अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे होगे और फिर आप लाइसेंस अप्लाई करके लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसे ही मेरे सिविल इंजीनियर में भी है, मुझे लाइसेंस लेने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3-4 साल का। उसके बाद मेरे नाम के साथ एक पीएच
वर्ड जुनता है प्रोफेशनल इंजीनियर, उसके लिए आपको 2-3 साल काम करना पड़ता है इंडस्ट्री में, फिर आपको लाइसेंस मिलता है, फिर ही आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग की फर्म खोल सकते हैं, ऐसे नहीं खोल सकते। बट मीनवाइल आप काम करते करते पैसे बिल्कुल कमा सकते हैं। तो गाइस ये तो एक एडवांटेज है कि इन केस अगर आपका प्लान है कि मुझे नौकरी करके और बाद में बिजनेस करना है, तो आप कर सकते हैं स्किल से। वो ही दूसरी तरफ नॉन स्किल जो जॉब्स होती हैं, वहां पे आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते। आप प्रमोशंस ले सकते हो, एक नॉर्मल एंट्री लेवल पर्सन से आप सुपरवाइजर बन सकते हो, फिर एक अपना डिपार्टमेंट हेड बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, या फिर अपना रीजनल मैनेजर बन सकते हो। आप प्रमोशंस जरूर ले सकते हो, बट एक बिजनेस फील्ड में नहीं जा सकते हो, तो आपकी ग्रोथ वहां पे रुक जाती है। बट हाँ, सबकी अपनी चॉइस होती है। कई लोग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बहुत पसंद करते हैं, वो प्रमोशन चाहते हैं, वो अपनी लाइफ नॉर्मल चाहते हैं, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं, बट डिपेंड, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अगर आप स्किल जॉब लेते हो, एक तो सैलरी ज्यादा होती है, ऊपर से जो 12th के बाद आते हैं लोग, उनको बेनिफिट भी बहुत करने वाली है, चाहे वो पीआर हो, चाहे ग्रोथ हो, फ्यूचर ग्रोथ, और चाहे अपनी बिजनेस किसी ने खोलना हो तो उसमें भी ग्रोथ करने वाली है। तो गाइस अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये स्किल जॉब लेने के लिए स्टेप्स क्या हैं। तो पहली बात तो ये, तब आप 12th से ग्रेजुएट होते हैं, ऑफ कोर्स आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी जो मेरे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, आई डोंट नो मेरे इतने है भी या नहीं व्यूवर्स, बट जो भी देखते हैं, तब आप कंसल्टेंट के पास जाते हो तो आप बोलते हो कि हमें कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, जहां भी जाना है ना। आप उनको बताते नहीं हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप उनके पास जाते हो, पहले उनको बताएं कि देखो मुझे इस रीजन में जाना है, इस प्रोविंस में जाना है, ओंटारियो में, या फिर मेरे को एल्बर्टा जाना है, या फिर मेरे को ब्रिटिश कोलंबिया जाना है। पहले तो अपनी चॉइसेस बताएं, उसके बाद उनको बताएं कि मुझे करना क्या है। लाइक मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है, मुझे वेल्डर बनना है, मुझे प्लम्बर बनना है, मुझे कंस्ट्रक्शन वर्कर बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आप उनको बताओगे अपनी प्रेफरेंस, फिर वो आपको कॉलेजेस बताएंगे। यही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो उनके पास जाते हैं कि कनाडा जाना है और फिर वो कोई भी कोर्सेज में भेज देते हैं, वो बोलते हैं इसका स्कोप है। उनको नहीं पता, वो उस नजरिए से नहीं देखते कि आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है। इसी के लिए मैं बैठा हूं आपकी हेल्प कर सकूं, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मेरे को अवेयरनेस हुई है यहाँ आकर, मैं आपको बता सकूं अपने वीडियो के जरिए, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन बना सके कनाडा आने में। तो गाइस पहली बात, फर्स्ट स्टेप, मेक श्योर यू चूज राइट कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपका फ्यूचर प्लान भी होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं क्यों ले रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें पैसे हैं और मेरे को पीआर में भी हेल्प करेगा और कल को मैं अपना बिजनेस भी खोल सकता हूँ। तो गाइस ये थी एक चीज। दूसरी चीज गाइस, आप यहाँ पे आते हैं, दूसरे स्टूडेंट के मुताबिक आपको थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अपना कोर्स कर रहा था तो मैं दूसरे स्टूडेंट को देखता था, मैं देखता था यार ये थोड़े पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं पार्ट टाइम में, ये थोड़ा पढ़ भी कम रहे हैं, मैं पूरे दिन लगा रहता हूँ। बट गाइस लास्टली आपको रिजल्ट मिलता है। आपको जरूर पढ़ना पड़ता है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि स्किल्ड है, थोड़ी पढ़ाई भी मुश्किल हो सकती है, असाइनमेंट्स भी ज्यादा हो सकती है, टेस्ट वगैरह भी हार्ड हो सकते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना। सबसे बड़ी चीज ये मैंने अपनी जर्नी से लर्न की है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टर्न आया था, तब मैंने सोचा था कि मैं यार क्विट कर देता, मैं दूसरा कोर्स ले लेता, कोई आसान कोर्स, ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट की तरह एक इजी लाइफ जी सकूं कनाडा में और इतनी टेंशन ना हो असाइनमेंट्स की, टेस्ट की। इसके लिए मैंने अपने पापा से बात की, मैंने बोला कि मैं कोर्स छोड़ रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग, मेरे को नहीं करना, बहुत टफ है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं मत छोड़, हम हैं तेरे साथ, देखा जाएगा जो भी होगा, चल वो तो बात अलग है। एंड देन मैंने थोड़ा हार्डवर्क खुद किया और मैंने पाथ को नहीं छोड़ा, मैं लगा रहा, गिव अप नहीं किया, और उसके बाद मैंने कोर्स किया, उसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। और मुझसे भी और मेहनत की, अच्छे कोर्सेज लिए जिन्होंने, उनको भी रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको पीयर इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपके अपने दोस्तों को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना। जो अच्छे लोग हैं उनसे बात करिए, ऑफकोर्स उनकी बातें सुनिए, क्या पता वो रीजनेबल रीजन हो उनका, बट अपना पाथ नहीं छोड़ना। जो आपने सोच के आए हो कनाडा, उसी पाथ में रहना है, उसी डायरेक्शन में रहना है। आपको लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना कि उसने वो गाड़ी ले ली, उसने मस्टैंग ले ली, मर्सिडीज ले ली, वो ले ली, स्टूडेंट के टाइम मैं क्यों नहीं ले पा रहा। देखो आप लोगे जरूर लोगे, आपका भी टाइम आएगा, वो कहते हैं अपना टाइम आएगा। तो इसके लिए आप पेशेंस रखो, मेहनत करते रहो, राइट ट्रैक में रहो, ठीक है। तो ये गाइस दूसरी चीज थी। तीसरी चीज, अगर आप स्किल जॉब लेते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो भी दूसरों के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती है। अब डिपेंड करती है, कईयों की नहीं होती ज्यादा, पर मोस्टली केसेस में स्किल जॉब की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा होती है। अगर आप एक नॉन स्किल जॉब कर रहे हो, चाहे वो एक शेफ हो, कुक हो, लोग सोचते होंगे कि शेफ कुक स्किल जॉब है, बट स्किल जॉब नहीं है। मैंने इस वीडियो बनाने से पहले गूगल पे सर्च भी किया था, उन्होंने पढ़ा भी है कि ये स्किल जॉब है या नहीं है। ये स्किल जॉब नहीं है। शेफ
कुक, रूम अटेंडेंट हो, या फिर अपने सुपरमार्केट्स में जितने वर्कर्स काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में सारे काम करते हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गए, जो भी मतलब रेस्टोरेंट्स हो गए, टिम हॉर्टन्स, मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आके काम करते हैं, लाइक एज अ पार्ट टाइम यहाँ पे काम करते रहते हैं। और जैसे ही स्टडी खत्म होती है वो यहाँ पे फुल टाइम हो जाते हैं, उनको प्रमोशंस मिल जाती है, सुपरवाइजर बना दिया जाता है, टीम लीड या मैनेजर या ऐसे कुछ नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर बना दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो उसी चीज में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सुपरवाइजर बन गए हैं, वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपकी वहां ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो, मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर के बाद वो क्या बना देंगे, रीजनल मैनेजर बना देंगे। अगर आपको वो फील्ड पसंद है, आपको रेस्टोरेंट में काम करना पसंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, आगे पैसे कमाना चाहते हो, आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, तो स्किल जॉब ही ढूंढिए। उसके लिए आप राइट एजुकेशन लिए, राइट मेहनत करें, और आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा। तो गाइस ये चीज है, नॉन स्किल जॉब में आपका एक कैरियर ग्रोथ रुक जाता है, पर स्किल जॉब में आप हरदम प्रोग्रेस करते रहते हो। और गाइस स्किल जॉब के पैसे मैं बता दूं, अगर नॉन स्किल जॉब की स्टार्टिंग सैलरी एज अ पार्ट टाइम उसने टिम हॉर्टन या सुपरमार्केट में, मैंने भी काम किया है, स्टार्ट करते हो तो आपको $15 मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़ा एक्सपीरियंस $16, $17, $18 सुपरवाइजर को मिल जाते हैं या मैनेजर को मिल जाते हैं, और फिर $18 के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी रखती जाती है मंथली। तो या फिर जो कुछ भी हो, $40,000 होगी साल की, या फिर $35,000, इतनी ही होती है। उनको लाख डॉलर के पैकेज नहीं मिलते हैं। तो अगर उसके बाद जो टैक्स कटता है उनका, तो हाँ आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, मतलब आप सैलरी मिलने लग जाती है। लोग सोचते हैं कि मैनेजर पोजीशन पे मैनेजर हो, बट आपका ग्रोथ नहीं होगा उसके बाद। तो इसी के लिए मैं बोलूंगा, स्किल जॉब में आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी $25, $22, $24। अब ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर की सैलरी क्यों, वो भी एक स्किल्ड है, वो मतलब अलग चीज कर रहे हैं, वो स्किल में अभी मतलब आ गई है, स्किल में ट्रक ड्राइविंग भी। उनकी भी सैलरी जो सिटी के अंदर ड्राइव करते हैं, उनकी 24-25 से शुरू होती है। वो ही एक सुपर मार्केट या टीम होटल में बंदा काम करता है, उसको 24-25 नहीं मिलेगी, उसको 15 ही मिलेगी। इसके लिए स्किल जॉब वालों की सैलरी भी ज्यादा होती है। उनके लास्टली अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, उनको कितना बच रहा है, उनको साल का लगभग $80,000 के आसपास भी बचता है। मेरे जो साथ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो साल के $80,000 बनाते हैं, क्योंकि ओवर टाइम्स भी हैं, डबल पे रेट भी मिलता है। वही अगर आप टिम होटल में काम करते हो, तो आपका ओवर टाइम ये नहीं कि आपका एक तो परमानेंट ओवर टाइम है, कभी एक आधा आपको ओवर टाइम मिल जाए, वो बात अलग है। तो इसके लिए लास्टली देखा जाए तो स्किल जॉब वाले बंदे पैसे ज्यादा बनाते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट 12th के बाद आता है कनाडा में, उनका मेन होता है कि यार हम पीआर कैसे हों, लाइक सीईसी ड्रॉस निकलते हैं, जो कैनेडियन ड्रॉस निकलते हैं, उसमें उनका नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। आने के लिए उनको बैंड्स लेने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, जॉब अच्छी होनी चाहिए मैनेजर की। इसके बजाय मैं आपको ये बोलूंगा कि फर्स्ट स्टेप राइट लीजिए, फर्स्ट स्टेप राइट लो। वो फर्स्ट स्टेप राइट क्या है कि एक अच्छा कोर्स लो, स्किल जॉब लो, क्योंकि ओंटारियो में जो स्पेशली आना चाहते हैं, एक तो लॉयर के पैसे बच जाएंगे आपके, और अगर आप स्किल एजुकेशन करते हो तो आपको स्किल जॉब मिलेगी, ठीक है। स्किल जॉब में आप पैसा भी ज्यादा कमाओगे। उसके बाद स्किल जॉब की यहाँ पे जो पीएनपीज निकलती हैं, जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन ड्रॉज निकलते हैं, वो स्किल वर्कर्स को हरदम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल की डिमांड है। हर एक प्रोविंस में चाहती है गवर्नमेंट की स्किल वर्कर्स हमारे पास आए, जैसे कि इनकी ओल्ड जनरेशन जो बूढ़ी हुई जा रही है, रिटायर हो रही है, तो ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आए और स्किल जॉब जो है यहाँ पर उनको टेक ओवर करें। इसके लिए स्किल जॉब की और ड्रॉज निकालते हैं, और उनको नॉमिनेशन में उनको पीआर दे दी जाती है। इसके लिए पीआर में भी बड़ी हेल्प होती है। आपको सिर्फ एक नॉर्मल ऑफर लेटर चाहिए एम्प्लॉयर से, उसके बाद आपकी पीआर हो जाती है। इसके लिए स्किल जॉब का ये भी बेनिफिट है। तो गाइज मैंने आपको 5-6 बेनिफिट्स बता दिए हैं। पहली बेनिफिट्स तो ये है कि आप राइट ट्रैक पे आओगे, तो एजुकेशन अच्छी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। आपको जॉब ढूंढने में ये नहीं होगा कि यार मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, नहीं, ऑलवेज जॉब मिलेगी। कोई भी प्रोविंस में चल जाओ, स्किल वालों को जॉब मिलेगी। आज मैं चाहे मतलब सिविल इंजीनियर हूँ, हालांकि मैंने भी स्टार्ट किया अपना प्रोफेशन। अगर मैं चाहूँ एल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं भी मूव होना चाहूँ, हर जगह डिमांड है इस चीज की। ऐसी प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन, हर जगह डिमांड है। इंडिया में भी हर जगह डिमांड है इन चीजों की ना। हमारे घर के आसपास वाले भी जो प्लम्बर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, वो भी महीना महीना नहीं आते, क्योंकि लोग करने वाले कम है। वही अगर एक लेबर है, इतने सारे खड़े हुए हैं, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, लेबर्स बहुत सारे हैं पर डिमांड नहीं है इतनी। ऐसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर हो गए, उनकी इंडिया में भी हमारी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। हम एक महीना अंकल आ जाओ, घर आ जाओ, उनकी वेट करते रहते हैं, वो नहीं आते, क्योंकि एक दुक्के होते हैं पूरी कॉलोनी में, ठीक है, और हर घर में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही कनाडा में जैसे जैसे ग्रो हो रही है कंट्री, स्किल वर्कर्स इनको चाहिए। तो इसके लिए मेक श्योर करो आप अपना स्टेप अच्छा लो। ऊपर से यार इंटरेस्ट आता है मेरे को स्किल जॉब में। अगर आप कल को आप इलेक्ट्रिशियन बनते हो, प्लम्बर बनते हो, आप कह सकते हो कि यार मैं प्लम्बर हूँ, मैं वेल्डर हूँ, ठीक है, और अपने प्रोफेशन में अगर अच्छे हो गए तो इस कंट्री में पैसे बहुत मिलते हैं।
दूसरी चीज ये होगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी और आपके सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी चीज, आप बिजनेस में घुस सकते हो जॉब के बाद। चौथी चीज, पीआर में इजी है। पांचवी चीज, लॉयर के पैसे बच जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है, मैंने अपने दोस्त काफी देखे हैं, पैसे देते हैं लॉयर्स को, वो बचाओ आप। पहले तो आप अपनी एजुकेशन में $20 लाख रुपए दे के आते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको लॉयर को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब हम यहाँ पक्के होने के लिए एक तरीके की वो दे रहे हैं, मतलब पैसे दे के पक्के हो रहे हैं। क्यों भाई पक्के हो रहे हैं? तो आपने एजुकेशन की है, वही पैसे आपको 20 लाख लगाने कोई ऐसी एजुकेशन में लगाओ जिसका आगे जाके बेनिफिट हो, और 20 लाख जो आपको फिर दोबारा लॉयर को देने पड़ रहे हैं वो बचे हैं आपके। ठीक है गाइस, ये मेरी तरफ से सजेशन है। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना इंस्टाग्राम दे दिया है, यहाँ पे नीचे पॉपअप भी कर रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम। आप यहाँ पे जाइए, मेरे को रीच आउट करिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर हालांकि अगर ज्यादा मैसेज आते हैं, मैं कई बार नहीं रीच आउट कर पाता हूँ, तो मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर रीच आउट करते हो, मैं आपको वहाँ ऐड करता हूँ। मैं काफियों को ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को, ताकि वो आपस में बात करके एक दूसरे की हेल्प कर सके। ठीक है गाइस, तो मैं तो हरदम यही कोशिश करता हूँ एक स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ। अगर फिर भी मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता तो सॉरी गाइस, मैं ट्राई करूंगा आगे से कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर सकूं, और मैं वीडियोस फ्रीक्वेंटली निकालता रहूंगा। हालांकि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है घर पे कि मैं डेस्कटॉप पे बैठ के वीडियोस बना पाऊं, इसलिए मैं अपनी गाड़ी का यूज कर लेता हूं, बैठता हूं यहाँ पे बना देता हूं। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और अगर आपको जेन्युइनली मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए और मुझे अप्रिशिएट करिए, ताकि मेरे को भी साहस मिले, मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मुझे आपसे ही मिलती है, आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे फीडबैक देते हो इंस्टाग्राम पे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और काफी लोग बोलते हैं कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपसे, या फिर मोटिवेशन मिलती है आपका काम देख के। हमने पेंशो इसलिए चूज किया है क्योंकि आप वहां से ग्रेजुएट हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में मुझे खुद मोटिवेट करती है, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है कि हाँ यार तू काम सही कर रहा है, तू और कर। हालांकि मैं इतना ग्रो नहीं हूँ, फिर भी काम करने के लिए हेल्प करती है। तो बस थैंक यू सो मच मेरे अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप, बाय बाय।